दोस्तों बात करेंगे कल के मार्केट के बारे में और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देखिएगा सिनेरियो क्या है ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा बबल बन रहा है क्योंकि अभी देखिएगा सिचुएशन जो है डॉलर की अच्छी नहीं है और डॉलर से ही पूरा इंटरनेशनल ट्रेड होता है। और सिचुएशन क्या नहीं अच्छी है, सिचुएशन अच्छी नहीं है अमेरिकन इकॉनमी की, जिसका ग्रोथ का डेटा नेगेटिव आया है लेकिन उसका स्टॉक मार्केट ऊपर गया है, जिसका फेड जो उनका वहाँ का सेंट्रल बैंक है वो रेट कट नहीं कर रहा बट स्टिल स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये कहलाता है बबल। ये बबल देखिएगा बस्ट कैसे होगा जब 1 जुलाई से रिजल्ट आना शुरू होंगे, टैरिफ के इम्पैक्ट आना शुरू होंगे, बैंकों की देखिएगा जो पर्टिकुलर बैलेंस शीट है उसमें असर आना शुरू होगा, जो रेट कट हुए हैं उसका असर आना शुरू होगा। क्योंकि जब आप रेट कट करते हो, आप समझो जब आप रेट कट करते हो तो बैंकों की इनकम नीचे जाती है ना कि ऊपर जाती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि बैंकों को देखिए आपको पता है कि ज़्यादा रेट पर रहेंगे, ज़्यादा देखिएगा लेंडिंग रेट रहेंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा है, तो उनकी नेट इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा रहेगी। क्योंकि अब काफ़ी बड़े रेट कट्स हो चुके हैं तो इम्पैक्ट आपको इस पर्टिकुलर क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो सेटअप रहेगा वो थोड़ा सा देखिएगा कॉशियस रहेगा, क्योंकि एनी टाइम देखिएगा थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और निफ्टी भी काफ़ी अच्छे जोन में आ रही है और तकरीबन वो पहुंचने की कोशिश कर रही है 26,000 के लेवल पे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी अगर ऊपर के लेवल पे आप ट्रैप हुए तो बहुत टाइम नहीं लगेगा। अगर कोई भी एक छोटी सी देखिएगा प्रॉब्लम आती है तो स्टॉक मार्केट प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है। क्या दे सकता है? प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है। सेम सिनेरियो निफ्टी बैंक में जो ऑल टाइम हाई पर रोज ऑल टाइम हाई लगा रहा है। तो इसलिए कुछ पहले इंसिडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेते हैं यूएस मार्केट की। तो यूएस मार्केट देखिएगा सबसे पहले बॉन्ड मार्केट पे असर पड़ रहा है। और जो ग्लोबल मार्केट में सबसे बड़ी अपडेट है, अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है देखिएगा यहाँ पे यूएस का डेटा। अगर यूएस का बॉन्ड मार्केट अप है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं देखिएगा दोनों जो साइड हैं, अमेरिका का स्टॉक मार्केट, अमेरिका का बॉन्ड मार्केट एक तरफा नहीं चल सकता, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में चलना होता है। तो अगर ये चीज़ देखिएगा बॉन्ड मार्केट अप है तो ये कॉशियस अलर्ट है अमेरिका के स्टॉक मार्केट के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो तीनों बॉन्ड मार्केट अप ट्रेंड के साथ क्लोज हुए हैं, तीनों बॉन्ड मार्केट। तो पहला तो ये एक देखिएगा ऊपर के लेवल से थोड़ा सा एक अलर्ट है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट अभी क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा। क्या नहीं दे रहा? क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा कि एक्चुअल में उसे किधर जाना है। तो ये अनसर्टेन है, चॉपी मार्केट लग रही है, चॉपीनेस लग रही है और हम एक्सट्रीमली ओवरबॉट भी हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो गोल्ड डाउन हुआ है, गोल्ड काफ़ी डाउन हुआ है, देखिएगा काफ़ी ज़्यादा गोल्ड में गिरावट है। और सबसे बड़ी बात नेचुरल गैस में अगर आप देखोगे तो 6% की तेज़ी है, जो कि अच्छी बात नहीं है अमेरिका के लिए। क्योंकि अमेरिका में गैस का, यूरोपियन वेस्टर्न नेशन में गैस का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है। उनके इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी अच्छी अपडेट नहीं है, क्योंकि गैस के दाम जितने ज़्यादा देखिएगा क्रूड के साथ अलाइन होके चलें उतना पॉजिटिव देखिएगा इम्पैक्ट होता है। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। एक तो डॉलर डाउन है, ऊपर से नेचुरल गैस के प्राइस 6% अप हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे तो अच्छा सिनेरियो बनाया है निफ्टी बैंक ने, ऑल टाइम हाई पे है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी भी देखिएगा काफ़ी अच्छे सिनेरियो पे क्लोज हुआ है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डाउ फ्यूचर्स भी काफ़ी अच्छे सिनेरियो पे क्लोज हुए हैं। तो ये सारे सिनेरियो ही बता रहे हैं कि कल हम गैप अप खोलेंगे। क्या होगा? गैप अप ओपनिंग होगी। ये कंफर्म है कि यहाँ पे आपको ये जो इंडिकेटर्स हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, हम ग्रीन खोलेंगे, ग्रीन ओपनिंग होगी। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि हम ओवरबॉट भी हैं, हम ओवरबॉट सिनेरियो में भी हैं। तो अगर हम देखेगा गैप के साथ खुलते हैं, क्या होता है सिनेरियो, क्या बनता है, गैप खुलते हैं या ग्रीन ओपनिंग होती है। अगर प्रोबेबिलिटी ये पूरी तरीके से बन रही है कि यहाँ पे ग्रीन ओपनिंग होगी या तो गैप अप ओपनिंग होगी, तो आपको पता है कि लास्ट पर्टिकुलर देखेगा जो पूरा हफ्ता रहा है वो पूरा देखिएगा अप ट्रेंड रहा है। तो मार्केट एक बार थोड़ा कंसोलिडेट होने के लिए नीचे आता है, उसके बाद देखिएगा फिर उसके बाद वो नेक्स्ट चाल तय करता है। तो ये सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है ओपनिंग के बाद।
सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी ऊपर की तरफ से मार्केट जब ओवरबॉट होता है, एक्सट्रीमली ओवरबॉट होता है तो बनती है, और कॉल राइटिंग भी ऊपर के लेवल पे हो रही है, तो वो भी एक सिनेरियो बन रहा है कि थोड़ा सा मार्केट प्रॉफिट बुकिंग लेके फिर उसके बाद कंसोलिडेट करेगा। तो इसके लिए आपको कल प्रिपेयर्ड रहना है, चाहे वो निफ्टी हो और चाहे वो निफ्टी बैंक हो। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।